सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर को समाजशास्त्र के संस्थापकों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। ये जर्मनी के सामाजिक विचारक हैं। मूल रूप से कानून के विद्यार्थी होने के बाद भी मैक्स वेबर ने अर्थशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, दर्शन, राजनीति शास्त्र तथा धर्मशास्त्र जैसे विषयों पर भी अधिकारपूर्वक लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अब्राहम तथा मॉर्गन के अनुसार जर्मनी के जिन महान विचारकों ने समाजशास्त्र को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया, उनमें मैक्स वेबर सबसे अधिक महान है। वेबर वह पहले विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के व्यापक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। वेबर से पहले विभिन्न विद्वानों ने जहाँ समाजशास्त्र की विवेचना सामाजिक संरचना के आधार पर की, वहीं वेबर ने वैयक्तिक कर्ताओं द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को समाजशास्त्रीय अध्ययन का केंद्र बिंदु माना। उन्होंने एक ऐसी अध्ययन पद्धति पर बल दिया जिसके द्वारा व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को उसी के द्वारा लगाए जाने वाले अर्थ के संदर्भ में समझा जा सके, और वेबर ने इसे व्याख्यात्मक बोध की पद्धति कहा, जिसे जर्मन भाषा में वर्स्टहेन कहा जाता है। यह मैक्स वेबर का एक प्रमुख सिद्धांत भी है। अपने चिंतन के द्वारा वेबर आधुनिक समाज के उस रूप को स्पष्ट करना चाहते थे जिसमें मानव व्यवहारों को प्रभावित करने में परंपरा, भावना और मूल्यों की तुलना में लक्ष्य प्रधान तार्किकता का कहीं अधिक महत्व हो। इस संबंध में कार्ल मानहीम ने लिखा है, मैक्स वेबर के लेखों का वास्तविक उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर देना था कि पश्चिमी सभ्यता में तर्कनावाद को पैदा करने वाले प्रमुख सामाजिक कारक क्या हैं। अपनी विभिन्न रचना और लेखों के द्वारा मैक्स वेबर ने स्पष्ट किया कि हमारी कोई विवेचना, चाहे राजनीति से संबंधित हो अथवा आर्थिक व्यवस्था से, हम चाहे कानून से संबंधित बात करें अथवा अंतर्वैयक्तिक संबंधों से, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले तार्किक प्रयत्न ही वह वास्तविक आधार हैं जिसने हमारी सामाजिक क्रियाओं की प्रकृति को बिल्कुल बदल दिया है। इस महान जर्मन विचारक मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के इरफर्ट नामक स्थान पर हुआ। वेबर के पिता ने एक संपन्न वकील होने के बाद भी कुछ समय तक बर्लिन की नगर सरकार में कार्य किया और बाद में इरफर्ट में, जहां मैक्स वेबर का जन्म हुआ, कुछ समय तक एक मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य किया। इनकी मां हेलन फेलेस्टीन पवित्र विचारों वाली एक सुसंस्कृत महिला थी, जिनके मानवतावादी और धार्मिक विचार अपने पति से मेल नहीं खाते थे। इसके बाद भी युवा वेबर का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें बचपन से ही उनका संपर्क प्रमुख राजनीतिज्ञ और बौद्धिक लोगों से होता रहा। 18 वर्ष की आयु में अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करके वेबर ने 1882 में हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया। यहाँ कानून के अध्ययन के साथ उन्होंने मध्यकालीन इतिहास, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र
जैसे विषयों के अध्ययन में भी रुचि लेना आरंभ किया। बर्लिन में जैसे जैसे वेबर की रुचि कानून और कानूनी इतिहास के क्षेत्र में बढ़ती गई, उन्होंने पीएचडी की उपाधि के लिए अध्ययन प्रारंभ किया और सन 1889 में मैक्स वेबर ने पीएचडी की उपाधि के लिए अपना शोध लेख मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों के इतिहास के लिए एक योगदान प्रस्तुत किया। अपने व्यवस्थित और उत्तेजक विचारों के कारण बौद्धिक जगत में वेबर का नाम प्रकाश में आने लगा, लेकिन वेबर स्वयं अपने पिता पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने के कारण अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने के लिए उन्होंने अपने शोध कार्य को जारी रखा, जिसके फलस्वरूप 1891 में उन्होंने रोम का खेतिहर इतिहास तथा सार्वजनिक और व्यक्तिगत कानून के लिए इसका महत्व नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित किया। 1892 में मैक्स वेबर की नियुक्ति बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में हो गई। 1893 में उनका एक डॉक्टर की 22 वर्षीय पुत्री मेरियन स्निट्जर से विवाह हुआ और इसी वर्ष फ्रेबर्ग विश्वविद्यालय में उनकी अर्थशास्त्र विभाग में नियुक्ति हो गई। 1895 में राष्ट्रीय राज्य तथा आर्थिक नीति पर मैक्स वेबर ने उद्घाटन भाषण दिया। उसमें गहरी राष्ट्रीयता और प्रखर विद्वता का मिश्रण था। इस भाषण के फलस्वरूप बौद्धिक और राजनीतिक क्षेत्र में लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होने लगा। इसी नई प्रसिद्धि के कारण 1896 में उन्हें अपने ही शिक्षक नीज के स्थान पर हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति दे दी गई। हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय में अपने पुराने शिक्षकों के साथ ही वेबर को अनेक उन नए मित्रों और साथियों से विचार विमर्श करने का अवसर मिला जो कानून, अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में विख्यात थे। शीघ्र ही वेबर का घर हिडेलबर्ग के प्रतिभाशाली विद्वानों का संगम स्थल बन गया। इसके बाद भी उन्होंने अपना मौलिक चिंतन तथा तर्क जारी रखा, जिससे वेबर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। मैक्स वेबर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लेविस कोजर ने लिखा है कि अपने बौद्धिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के साथ ही वेबर ने राजनीतिक क्षेत्र में भी रुचि लेना आरंभ कर दिया। उन्होंने ईसाई सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में एक सक्रिय योगदान आरंभ किया। इस प्रकार बौद्धिक जगत के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी वेबर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरने लगे। मैक्स वेबर ने अमेरिका के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और इस भ्रमण के दौरान अमेरिका सभ्यता की विशेषताओं का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैक्स वेबर के मन में पूंजीवादी व्यवस्था पर प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों के प्रभाव का बीजारोपण हुआ। उनका बौद्धिक कार्य पुनः आरंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 3 प्रमुख रचनाएं की। पद्धति शास्त्र पर एक लेख उनकी पहली रचना थी। दूसरी पूर्वी जर्मनी की कृषि संबंधी नीति का एक पर्यावलोचन और तीसरी प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार
तथा पूंजीवाद का सार। इस प्रकार अमेरिका भ्रमण के दौरान मैक्स वेबर ने जो अमेरिकी सभ्यता की विशेषताओं को ग्रहण किया, उसके साथ उन्होंने इन 3 रचनाओं का प्रकाशन किया। 1919 में उन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को स्वीकार कर लिया। वहाँ पर लगभग 1 वर्ष तक ही कार्य कर सके और 1920 की जून में निमोनिया के कारण 56 वर्ष की आयु में मैक्स वेबर का देहांत हो गया। इस प्रकार मैक्स वेबर की विभिन्न कृतियाँ और इनका जीवन परिचय आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।